हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, मुंबई में किया था। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। वो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जिसे कहते हैं। देखिए, तीसरा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। कहाँ किया था? ढाका में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है कि कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, नरम और गरम दल में विभाजित। 1907 में होता कांग्रेस का विभाजन, नरम और गरम दल में विभाजित। इसे कहते हैं सूरत फूट। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। ये 20 अगस्त 1917 में हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुआ था? 1917 में। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है रॉलेट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? पहले इसको आप याद रखना है। 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। इसे काला कानून भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट में जो 19 मार्च 1919 में हुआ था, उसे काला कानून भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद देखिए, यहाँ रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में और जलियांवाला बाग भी हुआ था 1919 में। लेकिन सबसे पहले कौन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था सबसे पहले 19 मार्च को। उसके बाद जलियांवाला बाग आया था 13 अप्रैल। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। जो हंटर कमेटी है 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर कमेटी किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग से संबंधित है, जो 28 मई 1920 को लागू हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 में हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो 1 अगस्त 1920 से हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी। तो इसको आप याद रखना है। उसके बाद है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिले में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले, जो उत्तर प्रदेश में है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था?
तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी कांड में थाने में जो आग लगा दिया था, जिससे कई थानेदार को मृत्यु हो गई, पुलिस वाला मर गया था। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 को हुआ था, 23 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में हुआ। किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्यास ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग की गठन हुआ था। तो इसको आप याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए नियुक्ति हुआ था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, 1 साल बाद हुआ था, जिसमें भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया था। जो साइमन कमीशन में लाला लाजपत पर लाठी प्रहार किया था, जिससे मृत्यु हो गई थी। 1928 आपको याद रखना है, भारत आगमन। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अगस्त 1928 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बरदौली सत्याग्रह। तो ये हुआ था अक्टूबर 1928 में। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसान के लगान में वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तो गुजरात के किसानों का जो लगान था उसमें वृद्धि हो गया था। इसमें नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसको आप याद रखना, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, बरदौली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट है लाहौर संयंत्र केस। ये 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। कब हुआ था लाहौर संयंत्र? 8 अप्रैल 1929 में, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के आरोप में लाहौर संयंत्र केस हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो 8 अप्रैल 1929 आपको याद रखना है, लाहौर संयंत्र। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तो इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ। नमक जो सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी तक जाकर बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ये उल्लंघन कब किया था? तब 5 अप्रैल 1930 को उल्लंघन किया था। इसको आप याद रखना, 5 अप्रैल को। 12 मार्च से स्टार्ट किया, 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचकर उसने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसको आप याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसको आपको याद रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम देखिए दिया था 30 को, और दूसरे हुआ था 1931 को, और तृतीय हुआ था 1932 को। ये लगातार एक साल पर हुआ था। इसको आपको याद रखना है तीनों का। तीनों हुआ था कहाँ? लंदन में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। इसमें बोला गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। ये 8 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता
8 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। एक पूछा जाता है कौन से सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो तीनों था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। और सिर्फ द्वितीय पूछे तो वो महात्मा गांधी जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटन अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, 16 अगस्त 1932 के मैकडोनाल्ड तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगर एग्जाम में पूछे कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था, तो 32 में। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ये मई 1934 में हुआ था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने किया था। लेकिन ज़्यादातर इसको जयप्रकाश नारायण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की गठन की अध्यक्षता किसने किया था, ये जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ये 1 मई 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। नेक्स्ट है मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के पर मनाया गया। इसको आपको याद रखता है, मुक्ति दिवस 1939 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग, ये 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग कब हुआ, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, ये 8 अगस्त को 1940 में वायसराय लिनलिंगथो द्वारा। अगर एग्जाम में पूछे अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लागू हुआ था, तो वायसराय लिनलिंगथो द्वारा 1940 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो यह मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स जिसने किया था नेतृत्व। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है शिमला समझौता, ये 25 जून 1945 में। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। शिमला समझौता 45 में, 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नौसेना का विद्रोह, ये हुआ था 19 फरवरी 1946 में मुंबई में। नौसेना कहाँ हुआ था, मुंबई में 1946 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इटली का घोषणा, ये 15 मार्च 1946 को भारत के स्वतंत्र करने का आश्वासन। प्रधानमंत्री इटली ने थे, भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को किया था। देखिए नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये 24 मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 3 सदस्य, कैबिनेट मंत्री के में 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का संबंधित नहीं है। ये तीनों आपको आदमी का नाम याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। भारत का आगमन हुआ था, कैबिनेट मिशन की योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।